और अब बड़ी खबर आपको बेमेतरा से बताते हैं, जहां 15 नवंबर से 30 जनवरी तक चली है धान खरीदी की प्रक्रिया। यहां 1.5 लाख तकरीबन किसानों ने अपना धान बेचा है। जिले में 85,45,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। अवैध भंडारण परिवहन पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में करीब 2 करोड़ का धान जब्त किया गया है। तो देखिए 85,45,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। ऐसे में अवैध भंडारण परिवहन पर भी कार्रवाई हुई है। अब देखिए कार्रवाई में करीब 2 करोड़ का धान जब्त हुआ है और 15 नवंबर से 30 जनवरी तक चली है धान खरीदी की प्रक्रिया। तो 1,55,000 किसानों ने अपना धान यहाँ पर जो है बेचने की बात सामने आ रही है। 85 लाख से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर धान बेचा है। अवैध भंडारण परिवहन पर भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई में करीब 2 करोड़ का धान जब्त किया गया है। 15 नवंबर से 30 जनवरी तक दरअसल धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहनी थी और ऐसे में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा है और 85 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी यहाँ पर हुई है। और इसी पर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकुश शर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय यादव जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल साहू बेमेतरा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकुश आपका ही रुख करना चाहेंगे। देखिए धान खरीदी की जो तारीख थी अंतिम वो चली गई है, लेकिन ऐसे में कई जगहों से ये बात सामने आ रही है कि धान खरीदी कई सारे किसानों की नहीं हुई है। इसकी सच्चाई क्या है रायपुर के अंदर ये बताएं, और कितनी धान की खरीदी हुई वो आंकड़ा भी जरूर बताइएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ देश भर का एकमात्र राज्य है जहां पर धान खरीदी का समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा किसानों को मिलता है। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसको देश में धान का कटोरा कहा जाता है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जब भी धान खरीदी शुरू होती है तब धान खरीदी को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में नवंबर अक्टूबर महीने ऐसे महीने रहे हैं जहां से धान खरीदी की शुरुआत होती है। अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में ये धान खरीदी की शुरुआत होती रही है और धान खरीदी के आखिरी में एक नया रिकॉर्ड कायम होता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम नहीं हो पाया, एक नया रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत नवंबर महीने से शुरू हुई थी और 31 जनवरी इसकी आखिरी डेट है और 31 जनवरी तक जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था करीब 149 लाख मेट्रिक टन। तो ये धान खरीदी के आंकड़े जो हैं वो अपने जो तयशुदा जो आंकड़े थे उस तक नहीं पहुंचा है। अब तक प्रदेश में 139 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो पिछले धान खरीदी की तुलना में 9 लाख मेट्रिक टन कम है। मतलब जो हर साल धान खरीदी के रिकॉर्ड कायम होते हैं वो रिकॉर्ड इस बार कायम नहीं हो पाया, या यानी यूँ कहें कि जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस साल कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना है। धान खरीदी को लेकर अलग अलग, जैसे हम पिछले सरकार की अगर बात करें तो पिछले सरकार में 21 क्विंटल धान खरीदी की पिछले सरकार में जो धान खरीदी हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि धान खरीदी में कई तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन वो विसंगतियां जो हैं इस बार धान खरीदी में देखने को मिली हैं। प्रदेश में 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो टोकन तक नहीं कटवा पाए हैं। मतलब धान खरीदी की आखिरी डेट होने के कारण 29 तारीख से यानी 29 जनवरी को ही टोकन कटना बंद हो गए थे। ऐसी शिकायतें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना बारी का इंतजार कर रहे थे, टोकन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका टोकन नहीं कट पाने से वो समर्थन मूल्य से वंचित रहे हैं। पूरे प्रदेश में 2700 से ज़्यादा धान खरीदी केंद्र बनाए गए और उन धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं का आलम जो है इस बार ऐसा देखने को मिला जो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है। धान खरीदी का उत्सव कहा जरूर जा रहा था, लेकिन वो उत्सव किसान नहीं मना पाए। यानी जो आंकड़ा रखा गया था तय और जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान होगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नहीं देखा गया। अंकुश, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय यादव जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वहां पर धान खरीदी का क्या रिकॉर्ड इस बार बना और जो टोकन को लेकर के तमाम अनियमितताओं की बात भी सामने आ रही थी उसको लेकर क्या सच्चाई है, और अभी भी क्या ऐसा हुआ है कि लिमिट पूरे होने के बाद से कोई किसान ऐसे हो जिनका धान नहीं बिक पाया है? जी देखिए, मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो रकबा वाला क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जो जांजगीर चांपा है, जहां सबसे ज्यादा जो है सिंचाई जो की जाती है जांजगीर चांपा जिले में,
और अब तक जो जिला प्रशासन का दावा है, उनका कहना है कि लगभग 80% जो है धान की खरीदी हो गई है। फिर भी सबसे बड़ी जो विफलता कही जा सकती है जिला प्रशासन की या फिर सरकार की, वो ये है कि जो टोकन का जो डेढ़ था, धान खरीदी का जो डेढ़ था, वो 31 जनवरी तक था। और लगातार पिछली सरकार की अगर भी बात करें तो वो 30 जनवरी तक, जो लास्ट डेट के एक दिन पहले जो है टोकन का डेट जो है वहां तक रहता था। लेकिन इस बार जो है किसानों का कहना है कि 10 जनवरी से टोकन का जो है वो बंद कर दिया गया, टोकन काटना, जिसके कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा किसानों को। किसान जो है जो इंतजार कर रहे थे लास्ट में धान बेचने का, वो धान नहीं बेच पाए, जिसके कारण किसान जो है आक्रोश है। फिलहाल मैं बता दूं, जांजगीर में अभी का एक घटना आया है कि एक किसान जो है टोकन नहीं कटने के कारण बहुत परेशान था और वो टावर में चढ़ गया है। इसी तरह 2 दिन पहले की घटना है, अकलतरा ब्लॉक का एक किसान जो है टोकन नहीं कटने के कारण धान नहीं बेच पाया और अपने घर में जो है उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, जिसके कारण वो जहर का सेवन कर दिया। फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में इलाज है। इस तरह के अलग अलग जो है जगहों से किसान का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार किसान जो है वो आक्रोश है। तो कहीं न कहीं कही जा सकती है जो सरकार की नीति है उसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। जिस तरह टोकन और किसान के जो धान खरीदी का समय था, समय सीमा से पहले टोकन का टोकन काटने की जो प्रक्रिया होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको बंद कर दिया गया, जिसके कारण किसान जो है वो धान नहीं बेच पाए। फिलहाल अभी 2000 लगभग जो किसान है वो धान नहीं बेच पाए हैं जिले में, जांजगीर चांपा में। इस तरह तमाम जो बातें हैं, किसान की समस्या जो है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, यानी एक बड़ा तबका ऐसा है अभी भी किसानों का जो इस सीजन में अपना धान नहीं बेच पाया, और जाहिर सी बात है दुख उनको जरूर हुआ होगा। मैं लौटूंगी आपके पास भी। राहुल साहू भी बेमेतरा से जुड़े हुए हैं। राहुल, बेमेतरा की क्या स्थिति, यहाँ पर कितनी संख्या है जो किसान अपने धान को नहीं बेच पाए और क्या क्या अनियमितताएं उन्हें झेलनी पड़ी? ये जो थी धान खरीदी समाप्ति हो गई है और 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की जा रही थी। इसी साथ अगर मैं बेमेतरा जिले की बात करूं तो बेमेतरा जिले में 1,69,000 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,55,000 किसानों ने धान बेचा है। और इन किसानों से सरकार ने 85,000 45,000 जो कुंटल धान है वो खरीदी किया है। अगर हम पिछले साल की तुलना में हम बात करें तो 8% की कमी के साथ में, क्योंकि पिछले साल 93 लाख कुंटल जो है वो धान खरीदी की गई थी। बहुत सारी अव्यवस्था देखने को मिला, सेवा सहकारी समितियों में किसानों का हंगामा भी देखने को मिला। कि ऐसे किसान थे जो कलेक्टर के लगातार चक्कर काटते आए कि उनका रकबा कम कर दिया या उनका जो टोकन है उसमें गड़बड़ी कर दी गई है, टेक्निकल त्रुटि कर दी है, इसके कारण वो धान नहीं बेच पा रहा है। तो बहरहाल बेमेतरा जिले में धान खरीदी कर ली गई है और किसान, ऐसे बहुत सारे किसान है सेवा सहकारी समिति में जो अभी भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं। अब ये जो धान है वो मंडी में बेचेंगे या व्यापारी को बेचेंगे। अगर मैं कार्यवाही की बात करूं तो बेमेतरा जिले में इस बार सेवा सहकारी समिति में बड़े मात्रा में धान खपाने की कोशिश की है। प्रशासन लगातार ये दावा करती रही कि हम कार्यवाही कर रहे हैं करके। इसके तहत 2 करोड़ का भी धान यहाँ पे जमा किया गया था, जब्त किया गया था अवैध परिवहन और जमाखोरी को लेकर। तो प्रशासन दावा कर रही है कि बेमेतरा जिले में अच्छे से हम सुचारू रूप से धान खरीदी की है करके। जी बिल्कुल, यानी ये जो लगातार कहा जा रहा था कि धान खरीदी सुचारू रूप से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, न टोकन में कोई दिक्कत है, लेकिन बावजूद इसके जब समय सीमा समाप्त होती है तो पता चलता है कि तमाम ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं हो पाई इतने लंबे समय में भी। अंकुश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, नवंबर आधा होता है, दिसंबर पूरा होता है, जनवरी पूरा होता है, 2.5 महीने का समय होने के बावजूद भी एक बड़ा तबका किसानों का है जो निराश होता है, जिनका धान नहीं बिक पाता है। क्या अनियमितताएं आप ऐसी मानते हैं? कौन से आपको लगता है कि वो लूप होल्स हैं जिसके कारण ये अभी भी समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी किसानों का धान नहीं बिक पाया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट में गड़बड़ी। शुरुआती तौर पर हम देखें तो 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई। उस दौरान प्रदेश भर के जितने भी सहकारी बैंक के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो एकदम से हड़ताल पर चले गए। उनकी वेतन वृद्धि और अन्य विसंगतियों को लेकर वो अपनी मांग पर अड़ गए।
अब चुनौती सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि धान खरीदी की डेट नज़दीक थी और उस दौरान धान खरीदी की शुरुआत करना सरकार या विभागों की तरफ से मजबूरी थी। ऐसे में एक वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था की गई कि तत्काल प्रभाव से नए कंप्यूटर ऑपरेटर या नई भर्तियां शुरू कर दी गई और इसके बाद विभागीय अधिकारियों की विभागीय कर्मचारियों की कमी के चलते अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो धान खरीदी में लगा दी गई। हमने ऐसा पहली बार देखा है कि प्रदेश में परिवहन विभाग हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, इसके अलावा अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो धान खरीदी में लगे हुए थे। मतलब समझा जा सकता है कि टेक्निकल लोग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए नॉन टेक्निकल मतलब जो धान खरीदी में माहिर हैं, जो पिछले कई सालों से धान खरीदी करवाते आ रहे हैं, उनकी जगह पर ऐसे लोगों की ड्यूटी लगाई गई या ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया जिनको धान खरीदी कराने का कोई अनुभव नहीं था। एक सबसे बड़ी लूपहोल वहाँ पर रहा है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जिस विभाग में जिस व्यवस्था में लगातार काम करता रहता है उसको कई तरह के आइडियाज़ होते हैं। अगर किसी कोई छोटी मोटी दुविधा भी आती है तो उसको वो सॉल्व करने में सक्षम होता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात रही है कि शुरुआती तौर पर चाहे हम ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, टोकन कटने में किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। टोकन जो है वो अब चूँकि व्यवस्था थी ये धान खरीदी की कि आज अगर आप टोकन कटाएंगे तो आपको एक डेट फिक्स दी जाएगी, उस डेट में आपको धान लाना है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको टोकन जितने रकबे का जितने क्विंटल का मिलना चाहिए था उतने क्विंटल का टोकन एक बार में उनको नहीं मिला। मतलब 2 से 3 बार में उनको टोकन कटा, उसके बाद किसान धान खरीदी केंद्र पहुंचा और धान खरीदी उसने अपनी धान जमा कराई। देखिए तमाम दावे किए गए, बहुत सारे दावे किए गए। दाना दाना धान खरीदने के दावे जो है वो तब नाकाफ़ी साबित होते हुए दिखाई दिए, असफल साबित होते हुए दिखाई दिए जब ओवरऑल आंकड़े सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि जो हर साल देखिए बीजेपी की सरकार रही है 15 सालों तक, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही है, तो 15 और 5-20 सालों तक जो धान खरीदी हुई है उन धान खरीदी में हर साल एक नया आंकड़ा बना है। मतलब हर साल जब भी धान खरीदी होती थी उसमें एक नया आंकड़ा तैयार होता था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी एक नया रिकॉर्ड बना था। इस बार वो 139 ही रह गया, मतलब 9 लाख क्विंटल जो है वो कम रह गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी परेशानियाँ रहीं। देखिए जो शहरी इलाके हैं, जो सड़क पर धान खरीदी केंद्र है जहां पर अधिकारियों की आवाजाही है, जहां पर जनप्रतिनिधियों की आवाजाही रही है, उन धान खरीदी केंद्रों में तो व्यवस्थाएं सुचारू रही हैं। लेकिन जो अंदरूनी इलाके के धान खरीदी केंद्र रहे हैं, बस्तर की बात कर लें, सरगुजा की बात कर लें या हम बिलासपुर संभाग की बात कर लें, दुर्ग संभाग की बात कर लें, तो अंदरूनी इलाके के जो धान खरीदी केंद्र रहे हैं वहां पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। बिल्कुल, और इसी अव्यवस्था का परिणाम ये रहा है कि 2.5 महीने पूरी अवधि होने के बाद भी अंकुश तमाम किसान ऐसे हैं जिनका धान नहीं बिक पाया और उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।